everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video we are going to discuss about मैग्नीफिकेशन, जो कि माइक्रोस्कोपी में ही हम टर्म यूज़ करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक शॉर्ट में इसको कवर किया था, बट अभी हम डिटेल में आज हमारा पूरा डिस्कशन जो है मैग्नीफिकेशन पे ही रहेगा, मैग्नीफिकेशन पावर पे रहेगा कि क्या होती है मैग्नीफिकेशन और किस तरीके से हम जब माइक्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो किस तरीके से वो जब डिफरेंट लेंसेज बनते हैं तो क्या वो है वेरिएशन आती हैं। सो लेट्स सी। सो मैग्नीफिकेशन का मतलब अगर हम बात बोलें, हम नॉर्मली बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो पावर है वो इतनी है, मतलब जैसे 10x है, 20x है, तो उसका क्या मतलब है एक्चुअल में, उसका मीनिंग क्या है। सो मैग्नीफिकेशन क्या है कि किसी भी माइक्रोस्कोप का रेफर्स टू द अमाउंट और डिग्री ऑफ विजुअल एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कितना लार्ज होके हमको दिख रहा है, हम उसे देख पा रहे हैं, राइट। जैसे मैग्नीफिकेशन हम मेज़र करते हैं मल्टीप्लाइज, लाइक हम बोलते हैं 2x, यानी कि ये इतना गुना दिखाएगा, 10x 10 गुना बड़ी इमेज दिखाएगा जिसको हम देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमें बताता है कि कितनी मैग्नीफिकेशन पावर यहाँ पर होती है। अगर हम बेसिक एक हम रे डायग्राम लें तो यहाँ पर ये है आई पीस जिससे हम देख रहे हैं। यहाँ पर आई पीस हम यहाँ पर आई से देखेंगे पर्टिकुलर लेंस को। यहाँ पर ऑक्यूलर लेंस बनता है जहाँ पर इमेज इस तरीके से बनती है, रियल इमेज। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास में होता है, वो इस तरीके का होता है, स्पेसिमेन जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देन फाइनल हमें जो वर्चुअल इमेज बनती है वो इस तरीके से बनती है, राइट। और अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें पता है कि हम जब ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4x स्कैनिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जब ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस लगा है उसकी अगर पार जो है 4x है और जो आई पीस है उसकी 10x है, तो उसको हम इनटू करते हैं तो टोटल जो मैग्नीफिकेशन पावर हम बोलेंगे कि इसकी पर्टिकुलर मैग्नीफिकेशन पावर 40x है। देन अगर 10x है ऑब्जेक्टिव लेंस की और देन आई पीस की भी 10x है तो 100x हम बोलेंगे कि ओवरऑल इस माइक्रोस्कोपिक मैग्नीफिकेशन पावर है। देन अगर 40x ऑब्जेक्टिव लेंस है एंड देन 10x आई पीस है तो हम बोलेंगे कि इसकी मैग्नीफिकेशन जो पावर है दैट इज़ 400x है। तो इस तरीके से जो है ये मैग्नीफिकेशन जो पावर है वो वेरी करती है। अब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन पावर को समझने के लिए हमें ये जो रे डायग्राम है वो समझना ज़रूरी है, जो कि रे ऑप्टिक्स में हमने फिजिक्स में बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं, तो उनको ही आज हम देखेंगे ब्रीफ में कि किस तरीके से ये जो है इमेजेस बनती हैं, क्या उसका ओवरऑल कंक्लूजन होता है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्ट्रेट आपको लाइन दिख रही है दैट इज़ एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमें विजुलाइज करना है, राइट। और ये जो आपको वाइट कलर की जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज़ अवर यू कैन सी दिस इज़ अवर लेंस, जो कि कॉन्वेक्स जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको पॉइंट में ओ दिखाई दिया है दैट इज़ ऑप्टिकल, जो इसका सेंटर है इस लेंस का, दैट इज़ ऑप्टिकल सेंटर। सो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह आता है कि जैसे ही यहाँ से मान लीजिए कि कोई लाइट यहाँ पर आ रही है जो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, राइट, फॉल हो रही है, तो यहाँ पर ये रूल ये कहता है कि जब भी कोई लाइट जो है इस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर होती है, ये आप देख सकते हैं दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस और इसके पैरेलल लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है, तो जब वो ऑप्टिकल जो बेसिकली लेंस है उस पर अगर पड़ेगी तो वो डेविएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेंस पर पड़ने से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। एंड देन सेकंड लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, वो कहीं पर डेविएशन नहीं हो रही, जो कि ऑप्टिकल जो सेंटर है वहाँ पर जो पड़ेगी वो सीधे जो है स्ट्रेट जो है मूव करेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है, दोनों मर्ज पॉइंट, इसका जब इमेज आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी दैट इज़ इन्वर्टेड, राइट। यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ पर बी डैश और ए आ गई है, ए डैश आ गया, यानी कि इमेज जो है वो क्या बनेगी, हम बोलेंगे कि इमेज जो है वो मतलब इन्वर्टेड बनेगी, राइट। यहाँ पर ये F1 F2 फोकस पॉइंट है, यानी कि यहाँ से जो F1 जो डिस्टेंस है इस ऑप्टिकल
जो पॉइंट है यहाँ से F1 1 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये दुगनी है तो 2F1 हमने बोला है, एंड देन इसके अपोजिट साइड है F2 और 2F2, राइट। तो यानी कि जो यहाँ पर आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2F, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2F, यानी कि जो 2F है इसके जब बियॉन्ड है तो इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी। आप देख सकते हैं रियल इमेज बन रही है, बट इन्वर्टेड बन रही है और स्मॉलर बन रही है ऑब्जेक्ट से। ये जो मेन जो है उससे क्या बन रही है, स्मॉलर बन रही है, राइट। तो इस तरीके से ये कंडीशन बनती है। नेक्स्ट आता है जो ऑब्जेक्ट है 2F पे, तो देखते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने बियॉन्ड लिया था, बट हमने जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया है 2F पे लिया है, जब फोकस पे लिया है तो यहाँ पर जब हम देखेंगे ये लाइट पड़ेगी, डेविएट हो जाएगी, देन ऑब्जेक्ट जो हमें क्या, यहाँ पर जो इमेज हमारी फाइनल बनेगी दैट इज़ कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, बट आप देखोगे एक्चुअल बनी है, रियल इमेज बन रही है, राइट। जितना यहाँ पर एरियाज़ का कवर है उतना ही यहाँ पर है, तो इमेज इज रियल है बट इन्वर्टेड है और एग्जैक्टली सेम साइज का है जैसे कि ऑब्जेक्ट का साइज है, सेम साइज की इमेज आपको मिल रही है, जबकि यहाँ के केस में जो है स्मॉल साइज की इमेज थी। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि जितना हम डिस्टेंस कम करते हैं हमें इमेज फिर रियल मिलने लगती है, राइट। नेक्स्ट कंडीशन आती है जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन F एंड 2F। यहाँ पर आप देख सकते हैं F और 2F के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि हम डिस्टेंस जो है मिनिमाइज करते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्या इमेज बनती है, आप देख सकते हैं इमेज काफ़ी दूर बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मर्जिंग पॉइंट पे इमेज बिल्कुल दूर बन रही है, लार्जर बन रही है देन दी ऑब्जेक्ट से, राइट। यानी कि ये पॉइंट बहुत मस्ट है कि जब हम बिटवीन में रखते हैं F और 2F के बीच में तो हमें जो इमेज मिलेगी दैट इज़ मैग्नीफाइड, यानी कि लार्जर होती है एक्चुअल इमेज से। नेक्स्ट कंडीशन बनती है जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन O एंड F। O का मतलब है ऑप्टिकल, जो यहाँ पर हमारा जो सेंटर है वहाँ पर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ है इसके बीच में है, राइट। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट, जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इमेज क्या बनती है पीछे साइड में, यानी कि बैक वाले पोर्शन में जो है बिहाइंड लेंसेज बनती है। तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पर कहीं पर मर्ज करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इमेज इज वर्चुअल, यानी कि ये जो है बिहाइंड बन रही है एंड देन इरेक्ट है, आप देख सकते हैं, और लार्जर है फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे लार्ज, आपको बहुत लार्ज इमेज बन रही है और जिसे हम कहते हैं मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर हमें मिलेगी। सो इस तरीके से यही जो सेम कॉन्सेप्ट है वो यहाँ भी अप्लाई होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो कॉन्सेप्ट है जब आप आई लेंस से यहाँ देखते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये रियल इमेज बनती है। देन ये मतलब ये इंडिकेट करता है कि डिफरेंट जो है फोकस पॉइंट पे जब लाइट पड़ती है, जब 2F पर पड़ती है, बियॉन्ड पड़ती है, यहाँ से पड़ती है, तो किस तरीके से हमें इमेजेस बनती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो कि इमेजेस कहाँ पर बनती है, कैसे हमें माइक्रोस्कोपी में हम विजुअलाइज करते हैं। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।